हम किसी और पर दुख नहीं दे रहे हैं, पीड़ा नहीं दे रहे हैं, खुद को दे रहे हैं। यही तो गांधी जी का रास्ता था। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। हेलो दोस्तों, मैं वजह आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लद्दाख में हो रहे प्रोटेस्ट के ऊपर या लद्दाख के लोगों की जो मांगे हैं आज उसके बारे में मतलब आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोनम वांगचुक ये वही आदमी है जिनसे एक्सपायर्ड होके हमारे देश में एक मूवी आई थी जिसका नाम था 3 इडियट। और इस 3 इडियट में जो है सोनम वांगचुक का जो रोल निभाए थे वो थे आमिर खान। जिस तरह सोनम वांगचुक का जो कार्य मूवी में दिखाया जाता है कहीं उससे भी बढ़कर उन्होंने अपने रियल लाइफ में कार्य किया है। जैसे 2021 में सोलर हीटेड टेंट बनाए थे जिससे आज हमारे देश की आर्मी जो है वो कहीं भी किसी भी मुसीबत में आसानी से ठंड का सामना कर पाती है। और ऐसे ही करके सोनम वांगचुक ने हमारे देश के लिए अनेकों कार्य किया जिसके कारण आज तक ले उनको देशों और विदेशों से अनेकों पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और वही सोनम वांगचुक आज लद्दाख के दुर्दशा को देखकर एक नया अनशन शुरू कर दिया है। हालांकि सोनम वांगचुक जी लद्दाख के मांगों को लेकर एक बार सरकार से भी बातचीत किया था मगर सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स न मिलने की वजह से उन्होंने लद्दाख के मांगों को लेकर 6 मार्च को उन्होंने एक अनशन शुरू कर दिया भूख हड़ताल करके। ये अनशन वाली टॉपिक को अभी बाद में बताएंगे कि ये अनशन कैसे चला आ रहा है, कैसे शुरू हुआ था और अभी तक ये अनशन कहां तक पहुंचा है और ये अनशन कहां तक जाएगा। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि लद्दाख के लोगों की क्या परेशानियां हैं, क्या मजबूरी है और उनकी क्या क्या मांगे हैं लद्दाख के लोगों को जो सरकार से आज गुहार लगा रहे हैं। देखिए 2019 में जब जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 270 हटाया गया था तब जम्मू और कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया, मतलब 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया था। एक का नाम रखा गया जम्मू और कश्मीर तो दूसरी तरफ दूसरा जो हिस्सा बना वो है लद्दाख और दोनों को यूनियन टेरिटरी में शामिल कर दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाती है कि जो जम्मू कश्मीर है उनको तो उनका विधानसभा मिल जाता है लेकिन लद्दाख के लोगों से उनका वो भी हक छीन लिया जाता है। आपको याद होगा 2019 से पहले जब जम्मू कश्मीर को विभाजित नहीं किया गया था तो लद्दाख के साइड से जो है 4 एमएलए हुआ करते थे लेकिन आज के समय में वो एमएलए 0 हो चुके हैं। और दूसरी तरफ वहाँ पे लोकसभा के नाम पे चुनाव तो होता है मगर वहां पर भी उन्हें सिर्फ एक एमपी मिला है जिससे वहां के लोगों का मानना है कि अब लद्दाख भी जो है एक धीरे धीरे डिक्टेटरशिप टाइप का बन चुका है। और लद्दाख के लोगों की दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे जो 2019 के बाद है वहाँ पे धीरे धीरे वहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं और वहाँ पे जमीन खरीद कर वहाँ पे होटल खोलना शुरू कर देते हैं, नहीं तो रेस्टोरेंट खोलना शुरू कर देते हैं, नहीं तो कंपनी लगाना शुरू कर देते हैं, नहीं तो वहाँ पे फैक्ट्री बनाते हैं, नहीं तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को लाते हैं। जिससे लद्दाख के लोगों को अब धीरे धीरे इस बात से डर लगने लगा है कि अगर कंपनियां इसी तरह से लद्दाख में बढ़ती रहेंगी या फैक्ट्रीज इसी तरह से लद्दाख में बढ़ती रहेंगी तो इससे लद्दाख के नेचर पे एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो कहीं धीरे धीरे पहाड़ों को तोड़कर वहाँ पे कंपनियां बनने लगेंगी तो कहीं पहाड़ों के बीच नदियों को पाट कर वहाँ पे होटल खुलने लगेंगे और इस तरह से लद्दाख के नेचर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा। और जो लद्दाख का पर्यावरण है उसको एक बहुत ही भारी मात्रा में हानि पहुंचाई जाएगी। तो कहीं इस तरह से हमारे देश के प्रकृति की एक बहुत ही अनमोल रत्न को धीरे धीरे करके हमारे देश से विलुप्त कर दिया जाएगा। अब तक आपको बताया कि लद्दाख के लोगों की प्रॉब्लम क्या थी वहां पे मजबूरी और क्या थी लद्दाख में परेशानियां। लेकिन अब आपको बताते हैं कि लद्दाख के लोगों की मांगे क्या हैं, आखिर क्या चाहते हैं लद्दाख के लोग। लद्दाख के लोगों की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि अब लद्दाख को भी 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए। और ये जो संविधान का 6 शेड्यूल है ये किसी जनजातीय क्षेत्रों को अपना एक अलग कानून बनाने का अधिकार देता है, वो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी छोटे स्तर पे देता है। और लद्दाख के लोग इसी 6 शेड्यूल में शामिल होने की मांग कर रहे हैं ताकि लद्दाख की विशेष जगहों पे 6 शेड्यूल को लागू करके वहाँ पे कंपनी और इंडस्ट्रीज के आगमन को बंद कर दिया जाए ताकि इस तरीके से लद्दाख के प्रकृति या नेचर को बचाया जा सके या लद्दाख के पर्यावरण या कल्चर को बचाया जा सके। हालांकि देश में इस 6th शेड्यूल को कुछ जगहों पे लागू भी किया जा चुका है जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा
त्रिपुरा और मिजोरम में। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये जो 6 शेड्यूल है ये किसी विशेष जनजातीय क्षेत्रों को लागू करने के लिए बनाया गया है, लेकिन जो लद्दाख में है वो कहीं कहीं पे विशेष मतलब जनजातीय तो हैं, लेकिन कहीं कहीं पे जो है लद्दाख में जो नेचर है या पर्यावरण है उसको बचाने के लिए इस 6 शेड्यूल की मतलब मांग हो रही है। मगर फिर भी बीजेपी ने सन 2019 में लद्दाख के लोगों को 6 शेड्यूल में डालने का वादा किया था। लोगों की तरफ से आपने संसदीय चुनाव में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर रखा है डिक्लेरेशन ऑफ लद्दाख अंडर 6 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइबल एरिया डिक्लेरेशन। हालांकि अगर लद्दाख के लोगों को 6 शेड्यूल में नहीं डाला जा सकता है तो इसका भी एक बड़ा सलूशन है, वो है आर्टिकल 371। और ये जो आर्टिकल 371 है ये किसी विशेष जनजाति को संबोधित न करके ये बल्कि किसी विशेष जगहों पर एक अलग से नियम या एक अलग से प्रावधान बनाने के लिए वहाँ के लोगों को एक विशेष अधिकार देता है। आर्टिकल 371 का मतलब ये हुआ कि अगर एक जिस जगह पे लागू हो जाता है वहाँ पे एक नियम बन जाता है, एक रूल हो जाता है कि वहाँ पे जाना है तो आपको ये चीज को फॉलो करना होगा। मतलब वहाँ पे जो जो चीज बनाई गई होती है उसको फॉलो करके उस जगह में एंट्री की जाती है। और इस आर्टिकल 371 को बहुत से जगहों पे लागू भी किया गया है, जैसे आर्टिकल 371 में महाराष्ट्र और गुजरात में, तो आर्टिकल 371 ए में नागालैंड को, तो बी में आसाम को, तो सी में मणिपुर को, तो डी में आंध्र प्रदेश को, और ऐसे ही करके बहुत से जगहों को आर्टिकल में 371 में मतलब ए बी सी डी करके जोड़ के लागू किया गया है। अब मेरा प्रश्न यह है कि क्या लद्दाख के नेचर को या पर्यावरण को या लद्दाख के कल्चर या प्रकृति को बचाने के लिए क्या लद्दाख के लोगों को या लद्दाख की कुछ जगहों को 371 में नहीं शामिल किया जा सकता है? लद्दाख के लोगों की दूसरी मांगे यह है कि वो जो लोकसभा में एक सांसद है उसे कम से कम बढ़ा के 2 कर दिया जाए, और जो राज्यसभा में 0 है उसे भी कम से कम 1 कर दिया जाए। और ऐसे ही करके लद्दाख के लोगों की कुछ और छोटी छोटी मांगे हैं, जैसे शिक्षा और रोजगार को लेकर। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं लद्दाख में हो रहे प्रोटेस्ट के तरफ, या लद्दाख में जो सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल करके अनशन में बैठे हैं उसके तरफ। हालांकि सोनम वांगचुक जी महात्मा गांधी को अपना मार्गदर्शन मानते हैं, उसीलिए उन्होंने बिना हिंसा किए हुए 6 मार्च को अनशन पर बैठ जाते हैं, वो भी नमक और पानी के बल पर, बिना एक भी अन्न के दाना का, और वो भी -10 से 15 डिग्री सेल्सियस के तापमान में लगभग 21 दिनों तक अनशन पर बैठे रहे, ताकि जो सरकार है उनके मांगों को सुने। और ये जो अनशन है ये फिलहाल में दूसरे चरण पे चल रहा है, जिसमें जो महिलाएं हैं वो अपना 10 दिन का भूख हड़ताल किए हैं, और ये तीसरे चरण में जो है इसमें युवा लोग जो हैं वो लोग अनशन करेंगे, और चौथे चरण में जो है वो बड़े और बूढ़े लोग जो होंगे वो अनशन करेंगे। और जो सोनम वांगचुक जी हैं उनका कहना है कि जो अनशन है इसी तरह चलता रहेगा, भले ही हमारी जान चली जाए, लेकिन ये अनशन नहीं रुकने वाला है, और जब तक ये मांगे जो हैं सरकार सुन नहीं लेती तब तक ये अनशन इसी तरह से चलता रहेगा। देखो, आज हमारे देश में इतनी बड़ी बड़ी हादसाएं हो रही हैं, लेकिन फिर भी आज जो हमारे देश की मीडिया है इतनी बड़ी बड़ी खबरों को या इतनी बड़ी बड़ी देश की प्रॉब्लम को इतनी छोटे तरीके से नजरअंदाज करती है, जैसे मानो देश में कुछ हुआ ही नहीं हो। और मीडिया की बात तो आप छोड़ो, आज देश में कुछ ऐसे गद्दार लोग हैं जो कहते हैं कि सोनम वांगचुक जी जो है देशद्रोही हैं, वो क्योंकि वो जो है चाइना के सपोर्टर हैं। मेरे भाई, उन लोगों से मेरा कहना है कि ऐसे घरों में बैठ कर आप ऐसे नीच वाली बातें क्यों करते हो? अगर आपने ही हिम्मत है तो आप अपने गली और मोहल्ले में सिर्फ 10 दिन का अनशन रख के दिखा दीजिए, तब मैं आपको मान जाऊंगा कि आप बहुत बड़े देशभक्त हो। आप तो उसको कलंक लगा रहे हो जो देश के लिए अनेकों कारनामे किए हैं, अनेकों कार्य किए हैं, हमारे फौजियों भाइयों के लिए अनेकों मतलब चीजों का आविष्कार किया है, या देश के लिए अलग अलग चीजों का आविष्कार किया है। और वही आदमी है जिसे आज देश में बहुत सारे पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। और ये वही आदमी है जब कभी भी चाइना लद्दाख में आगे की तरफ बढ़ता है तो ये सोनम वांगचुक जी जो हैं सबसे पहले आकर देश में खबर देते हैं कि जो लद्दाख में चाइना घुसते आ रहा है उसे रोका जाए। तो दोस्तों, आज हम हर भारतीय को सोनम वांगचुक के अनशन का सपोर्ट करना चाहिए, और हम हर भारतीय को लद्दाख के लोगों का मदद करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं इतना ही कहने वाला था। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और अगले मुद्दे के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।